नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। बात होगी जमुआ की, जहां झामुमो नेता रोजन अंसारी के पिता के निधन होने से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया गया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गिरिडीह में पुलिस और आम जनता के बीच समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला पुलिस अधीक्षक विमल कुमार के नेतृत्व में सरिया थाना अंतर्गत अमनारी पंचायत बिरहोर कॉलोनी में ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंदों को कंबल और अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की गई। इस दौरान पुलिस ने बिरहोर समुदाय के लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में बगोदर सरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और संबंधित थाना ओपी प्रभारी भी मौजूद रहे। इसके बाद एसडीपीओ धनंजय राम के साथ सभी पुलिस पदाधिकारियों ने विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पंचायत का बिरहोर कॉलोनी है, जिसमें कि हम लोगों के द्वारा जो यहाँ पे बिरहोर भाई बहन जो भी हैं उनके बीच में कंबल का वितरण किया गया है। चूँकि जिस तरह से ठंड बढ़ी है उसको लेकर के उन तक पहुँचने का प्रयास जिला पुलिस की ओर से भी है, जिला प्रशासन की तरफ से भी है। उनके बीच में ये कंबल बांटा गया है। साथ ही साथ हम लोगों का ये और भी प्रयास रहता है कि रात में अगर कहीं पे भी कोई वैसे व्यक्ति जिनको कंबल की आवश्यकता है और कहीं उस तरह के शेल्टर में हैं, उन तक भी थाना के माध्यम से, डीएसपीज के माध्यम से, या कई बारी तो हम स्वयं के द्वारा भी, मेरे द्वारा लोगों तक ये उनके पास तक पहुंच करके हम लोग कंबल वितरण करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोगों को जो भी ठंड में किस तरह की दिक्कत नहीं हो और उनका जनजीवन ठीक हो। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। जमुआ प्रखंड की पंचायत धुरैता अंतर्गत ग्राम निमा पहरी निवासी और झामुमो जमुआ प्रखंड सचिव रोजन अंसारी के पिता मंसूर अंसारी का मंगलवार दोपहर इलाज के दौरान रांची ले जाते समय निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थे और एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और समाज सेवी उनके आवास पहुंचे। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को 11 बजे दिन में निवास स्थान के समीप कब्रिस्तान में किया जाएगा। वहीं कई राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधियों ने शोक व्यक्त किया। जमुआ से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष बधानी की रिपोर्ट। भभुआ जिले के जमुआव गांव में मछली मारने को लेकर हुए विवाद में गंभीर रूप से घायल हुए राम मोहाल शर्मा की इलाज के दौरान मौत होने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी बब्बन यादव को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये विवाद 10 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ था, जब दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी और घटना के बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। भभुआ थाना क्षेत्र के जमुआ गाँव में धान के खेत में 9 अक्टूबर 2025 को मछली मारने के मुद्दे पर दो पक्षों में विवाद हुआ था। उसके बाद 10 अक्टूबर को जो दूसरे पक्ष हैं, जिसमें कि बब्बन यादव, ललन यादव, राजू यादव, गुड्डू यादव ये लोग थे, इन लोगों ने जो प्रथम पक्ष है राम मोहल शर्मा, उनके पुत्रों और राम मोहल शर्मा के साथ मारपीट किया और मारपीट के क्रम में राम मोहल शर्मा के मस्तिष्क में चोट लगी थी और इलाज के क्रम में श्री राम मोहल शर्मा की बनारस ट्रॉमा सेंटर में 14 तारीख को मृत्यु हो गई थी। तो इस संबंध में एक हम लोगों ने FIR लॉन्च करवाया था मृतक राम मोहल शर्मा के पुत्र विनोद शर्मा के बयान के आधार पर, जिसमें कि अनुसंधान के दौरान 5 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ जो है इस केस को सत्य पाया गया है, उनके खिलाफ साक्ष्य पाए गए हैं। तो उन 5 नामजद अभियुक्तों में से एक अभियुक्त अभी गिरफ्तार हुआ है, बब्बन यादव, और उन्हें हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हमारा प्रयास रहेगा कि जो पीड़ित पक्ष है, जिनके राम मोहन शर्मा जिनकी मृत्यु हुई है, उस पक्ष को कैसे न्याय मिले, कैसे। किस प्रकार का विवाद था सब दोनों पक्ष में? मछली मारने को लेकर विवाद हुआ था। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड से है, जहां प्रखंड मुख्यालय स्थित बहुउद्देशीय भवन में पंचायत समिति की सामान्य बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख गोरा सिंह यादव ने की, जबकि संचालन बीडीओ दृष्टि पाठक ने किया। बैठक में किसानों, मजदूरों और आम जनता से जुड़ी कई समस्याओं को जनप्रतिनिधियों ने प्रमुखता से उठाया। बैठक में सबसे पहले यूरिया खाद की किल्लत और कालाबाजारी का मुद्दा छाया रहा। सदस्यों ने बताया कि सरकारी दर 266 रुपये होने के बावजूद दुकानदार 400 से 450 रुपये में यूरिया बेच रहे हैं। इस पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार मौर्य ने जांच कर दोषी दुकानदारों पर कार्रवाई और खाद विक्रेताओं की बैठक बुलाने का आश्वासन दिया। गेहूं के बीज नहीं जमने की शिकायत पर बीडीओ ने ऐसे बीज विक्रेताओं को ब्लैकलिस्ट करने की बात कही है। दुर्गावती नदी किनारे मानक से अधिक मिट्टी खुदाई, श्रम कार्ड बनाने में गड़बड़ी, राशन कार्ड और अतिक्रमण जैसी समस्याओं पर भी चर्चा हुई। बैठक में कई जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड अंतर्गत मोहनिया विधानसभा के महाराणा प्रताप कॉलेज मैदान में भारतीय जनता युवा मोर्चा कैमूर के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर रन फॉर स्वदेशी के तहत दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले धावकों को युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ऋषभ प्रताप सिंह सहित पदाधिकारियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष चंदन तिवारी, रजनीश सिंह, पीयूष सिंह, जिला कोषाध्यक्ष रितेश कुमार समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र के चोपादारू के जारा टोला में सोमवार रात एक विशालकाय जंगली हाथी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक हाथी का शव मंगलवार सुबह खेत में मिलने पर ग्रामीणों ने सूचना दी, जिसके बाद वनकर्मी, रेंजर और पुलिस मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में हाथी के सूंड से खून निकलने के साथ जमीन पर खून बिखरा पाया गया। पशु चिकित्सक राकेश कुमार ने एंथ्रेक्स बीमारी की आशंका पर रक्त और अन्य सैंपल जाँच के लिए भेजे हैं, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए। घटना के समय हाथियों का झुंड क्षेत्र में विचरण कर रहा था और मृतक हाथी के साथ एक और हाथी भी था। वन विभाग ने हाथी के दांत अपने कब्जे में लेकर शव को नमक डालकर खेत में गाड़ा। घटना के बाद वन्यजीव प्रेमियों में शोक है और हाथियों के मूवमेंट वाले इलाकों में सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एंथ्रेक्स संक्रमण जंगली जानवरों और मनुष्यों में फैल सकता है। रामगढ़, झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।